मैं जानती हूँ यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन बाहर सब लोग यही कहेंगे, ये बच्चा किसका है। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो। तुम मेरा जिस्म कैद कर सकते हो, पर मेरी आत्मा नहीं। मुझे जाने दो और अपने पापों का बोझ मत बढ़ाओ। किसी की चीखें अनसुनी करोगे तो एक दिन तुम्हारी चीख भी दफन की जाएगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहानी प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी और भयानक दास्तान है, जहां पर फराउन नाम के राजा का शाप सदियों से चला आ रहा है। तूफानों से भरे रेगिस्तान में जहां रेत भी सदियों पुरानी कहानियां अपनी हवा की धूल से उड़ती है, वहां कुछ ऐसे राजदफन हैं जिनके दरवाजे खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर सका। ये कहानी है एक शापित आत्मा की, एक ऐसे आत्मा की जिसकी सत्ता तो मिट्टी में मिल गई, मगर उसका क्रोध आज भी जीवित है। ये एक मिस्र का राजा है जिसका नाम फरोन था। वो फराउन जिसने अपने ही मकबरे को ऐसा बना दिया था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आ सकता था, और अगर लौट कर आ भी जाए तो वो इंसान नहीं, एक जिंदा लाश बनकर लौटता था। इस कहानी में वो सब बताया गया है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसे रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, और कुछ ऐसे जो आपकी रूह को हिला कर रख देंगे। कहानी में इस राजा के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी इस राज्य के नियमों और यहाँ के कानून को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्राचीन मिस्र का पहला और सबसे डरावना रहस्य, यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया तो उसे जिंदा एक गहरे पत्थर के गड्ढे में फेंक दिया जाता। वहाँ उसके शरीर पर छोड़े जाते हजारों जिंदा मांस खाने वाले कीड़े, जो पहले उसकी आंखें खाते, फिर उसके होंठ, और फिर धीरे धीरे पूरा शरीर। उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं होता, बस वो पत्थरों के बीच सड़ता, गलता और खत्म हो जाता। प्राचीन मिस्र का पहला और शायद सबसे भयानक रहस्य। मिस्र के इस राज्य में कानून सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं थे, बल्कि महिलाओं के लिए भी बनाए गए थे, और वो कहीं ज्यादा भयानक थे। अगर कोई स्त्री बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती, या वो किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ी जाती, या विवाह से पहले किसी पराये मर्द के साथ